रिस्क एवर्टर के बाद अब नई सिचुएशन आ जाती है रिस्क लवर। कि रिस्क लवर क्या करता है भाई, रिस्क लवर की यूटिलिटी किस हिसाब से होती है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अ पर्सन इज अ risk preferer or risk loving who prefers a risky outcome with same expected income as a certain income। सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसा पर्सन है जो कि रिस्क को मतलब लव करता है और एक्सपेक्टेड इनकम के हिसाब से, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के हिसाब से रिस्क को लेना चाहता है ज्यादा से ज्यादा। इसको मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा आपको, ठीक है। इन द केस ऑफ अ रिस्क loving individual, marginal utility of income to the individual increases as his money income increases, as shown by the convex total utility function curve OU as shown in the given figure या फिगर given below। तो जो रिस्क लवर होता है उसकी जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है, वो इंक्रीज करती है, इसलिए उसका जो टोटल यूटिलिटी ऑफ मनी फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। समझिए बात, ये इंक्रीजिंग रेट से इसकी टोटल यूटिलिटी फंक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजिंग होती है, कि ज्यादा पैसा आने से इसको ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है बजाय कि कम हो। तो इसके ऊपर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अप्लाई होता ही नहीं, ठीक है। तो वही एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मनी इनकम लिख दिया जो कि थाउजेंड्स में, और यहाँ पे यूटिलिटी लिख दी। सपोज दिस रिस्क लविंग इंडिविजुअल हैज अ प्रेजेंट जॉब विद अ सर्टेन इनकम ऑफ ₹20,000। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उसकी इनकम 20,000 है, वो सर्टेन है। इट इज सीन फ्रॉम द गिवन फिगर दैट द यूटिलिटी ऑफ 20,000 इज 43। तो ये जो 20,000 सर्टेन इनकम है उसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो है 43, ठीक है। 43 यूनिट्स या यूटिल्स लिख सकते हो टू द इंडिविजुअल। नाउ इफ ही इज ऑफर्ड अ रिस्की जॉब विद हिज इनकम ऑफ ₹30,000, if he happens to be a highly efficient and ₹10,000, if he happens to be not so efficient in the new job with the equal probability of 0.5 in these two jobs, then the expected utility from the new job will be as under। तो सिंपल वर्ड्स में वही बात कि अगर वो एफिशिएंट है तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा तो भाई उसकी इनकम 30,000 हो जाएगी, और अगर वो नॉट सो एफिशिएंट है तो उसकी 10,000 रह जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला है वो तो वही है, मतलब फेल्योर के क्या चांसेस है 0.5, 50-50% चांसेस है, एंड यूटिलिटी ऑफ 10,000 प्लस जो सक्सेस के चांसेस है वो 0.5 इंटू यूटिलिटी ऑफ 30,000 अगर वो सक्सेस हासिल करता है, ठीक है। इट इज शोन इन द अबव फिगर दैट द यूटिलिटी ऑफ 10,000 टू द इंडिविजुअल इज 20 यूनिट्स। जो 10,000 है उसकी जो यूटिलिटी है 20 यूनिट्स की है, और जो 30,000 है उसकी यूटिलिटी 83 यूनिट्स की है या यूटिल्स की है, ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम एग्जांपल में डाल लेते हैं। तो ये हो गया फेलियर इनटू उसके 20 यूनिट्स की जो यूटिलिटी मिलती है, और जो सक्सेस है इनटू 83 यूनिट्स की जो यूटिलिटी मिल रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 51.5। तो अगर आप देखेंगे वो जो सर्टेनिटी से काम कर रहा है, स्टेबिलिटी से काम कर रहा है 20,000, उसकी यूटिलिटी है 43, और अगर वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है अपने लिए तो उसकी यूटिलिटी है ज्यादा, तो वो हमेशा रिस्क ज्यादा ही लेगा, ठीक है। सिंस द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी from the new risky job is 51.5, which is greater than the utility of 43 from the present job with a certain income of ₹20,000, the risk-loving individual will prefer new risky job even though the expected income in the new risky job is also 20,000। जो उसकी जो एक्सपेक्टेड जो है वो भी 20,000 ही निकल के आती है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कि जो फेलियर के प्रोबेबिलिटी है 0.5 इंटू 10,000 प्लस जो सक्सेस की है 0.5 इंटू 30,000, तो मतलब सक्सेस और फेलियर की जो यूटिलिटीज हैं या फिर जो मनी इनकम दी हुई है उनको इसी फॉर्मूले में डाल के निकालोगे तो वो 20,000 ही निकल रही है। तो वो कह रहा है कि भाई मुझे अनसर्टेनिटी में भी 20,000 ही मिल रहा है और मेरी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज्यादा आ रही है, तो मैं क्यों ना रिस्क लूं। As mentioned above, most of the individuals are risk averse, but there is a good deal of evidence of people who are risk seekers। तो जैसा कि पहले कहा था कि ज्यादातर लोग तो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, मगर ऐसे लोग भी हमें बहुत मिल जाते हैं जो हमेशा रिस्क को लेना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा कमाई कर सके। It is risk loving individuals who indulge in gambling, buying lottery tickets, engage in criminal activities such as robberies, big frauds, even at risk of getting heavy punishments if caught। तो ये वही रिस्क लवर्स ही होते हैं जो उल्टे सीधे काम भी करते हैं और कभी कभी जुआ भी खेलते हैं, लॉटरीज भी डालते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते हैं कि भाई हमें बड़े रिस्क में बड़ी कमाई करनी है। समझ गई बात।